बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, धन्य है श्री वीर बजरंग बली। क्या कहना श्री वीर हनुमान जी का। हनुमान जी कथा सुनते हैं तो कथा के आधार पर चलते हैं। अच्छा, एक और है हनुमान जी की आदत, दूसरी आदत। हनुमान जी कथा सुनते हैं तो कथा के आधार पर चलते हैं। हनुमान जी की दूसरी आदत है, कथा में जब भी हनुमान जी बैठते हैं बोलते नहीं, चुपचाप, आंखों से झरझर आंसू बहते रहते, हाथ जोड़कर भगवान की कथा को सुनते। विचार करो, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी बात ही आवे तो हम लोग तुरंत आगे आगे बोलने लगते हैं। अब हम तो गौर करते ही रहते हैं आसपास लोगों के बैठ करके। हम अगर कोई हम चौपाई बोले, उनको आती हो तो वो तुरंत बोले। जैसे हम कहें मंगल भवन, हाँ मंगल भवन मंगलहारी, हाँ और आगे बोलो गुरुजी। अगर थोड़ी भी किसी को आती हो तो तुरंत बता देता है कि हमें आती है। वो बताना चाहता है कि हमें भी आती है। लेकिन हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंग बली, कौन होगा इनके जैसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। धन्य है वीर हनुमान जी, ज्ञान इतना समुद्र के जैसा, और कथा ऐसी बोलते कि माता जानकी जी का भी दुख मिट गया। इतने अच्छे कथा वक्ता वीर बजरंग बली, जिन्हें सभी शास्त्रों का वेदों का ज्ञान है, लेकिन वो जब भी कथा सुनने जाते हैं तो कथा में बोलते नहीं, नैनों से जल बहाते हुए भगवान की कथा को केवल सुनते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका भी हमने एक मतलब निकाला। भगवान ने कान दिए दो, मुंह दिया एक। भगवान ने ये पहले से ही सिस्टम बना के भेजा है। सुनने के लिए कान कितने? बोलो दो। और मुंह, मान लो भगवान क्या कह रहे हैं, सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग सुनते कम बोलते ज्यादा हैं। और माता जी हन का तो कहना ही क्या है। देखो हनुमान भगवान भी, ब्रह्मा जी ने जब बनाए तो कान दो बनाए, दोनों तरफ कान, मुंह एक। बोले क्यों? बोले सुनो ज्यादा कहो कम। अच्छा, सुनने में भी क्या सुनना चाहिए? अब आजकल के लड़के तो लड़के ही है, लड़के लगा लेते कानों में लीड है और लगे ढुमचुक फलाना बदनाम हुआ ढकाने के लिए। ठटरी के बारे हद हो गई। बताओ भाई, हद हो गई है। भगवान ने कान सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान सत्संग सुनने के लिए दिए, किसके लिए? अरे बोलो। और हमारे हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे हनुमान जी कथा में बैठते हैं तो बोलते नहीं, सुनते हैं। ये हमारे हनुमान जी। एक संत बोले, महाराज जी हनुमान जी चारों युगों में है। हाँ, चारों युगों में। तो हनुमान जी क्या कलयुग में भी है? हाँ है। अच्छा महाराज जी, अगर कलयुग में है तो इसका प्रमाण दो। एक श्लोक आया, अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवनः। ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। कौन कौन? अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीवनः। यह 7 लोग कभी नहीं मरते। उनमें एक वीर बजरंग बली है। ओ हनुमान जी महाराज कभी नहीं शरीर त्यागते। आज भी हनुमान जी हमारे आपके बीच में हैं, आज भी। और देखो भाई, दुनिया का कोई भी कथा व्यास हो, जो भी राम की कथा करता है, उसकी कथा में जरूर हमारे हनुमान जी महाराज जाते हैं।
उसकी कथा में हनुमान जी जाते हैं। माता जानकी जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था, आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो कर रही बहुत रघुनायक छो, आजा रे हमारे गुण निधि सोते हो कर रही बहुत रघुनायक छो। माता जानकी जी ने कहा था जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। आप लोगों का प्रश्न होगा, महाराज जी अगर हनुमान जी कथा में आते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? आप लोग यही पूछेंगे। पहले तो हनुमान जी दिखते थे, अब नहीं दिखते। अब उन्होंने दिखना बंद कर दिया। बोले क्यों? एक बार वो लफड़े में फंस गए थे। पूछो कौन सा लफड़ा? आहा, एक बार हनुमान जी महाराज पहले कथाओं में दिखते थे, अब उन्होंने बंद कर दिया। कब? श्री तुलसीदास जी महाराज, जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पत्नी रत्नाबली सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत तुलसी गुण गायक सीताराम जी के हैं, राजा राम जी के हैं, हनुमान जी के हैं, श्री राम जी के हैं। सदगुरु श्री तुलसीदास जी महाराज की पत्नी रत्नाबली अपने मायके चली गई। इनको इतनी याद आई कि बरसात के ही मौसम में पत्नी के घर ससुराल चले गए। ससुराल का जो गांव था वहां बीच में नदी पड़ती थी, रास्ते में नदी का किनारा, और रात का समय, अब नाव कहां से मिले? पर पत्नी की इतनी याद आई कि नाव को बिना सोचे समझे ही नदी में कूद गए। नाव तो मिली नहीं, एक मुर्दा बहता हुआ चला जा रहा था, मुर्दे को ही पकड़कर पार हो गए। उस पार गए, उस पार जाकर पत्नी के मकान में, मायके में, ऊपर उसका निवास था पत्नी का, रत्नाबली का। लंबे लंबे सांप लटक रहे थे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी उन्हीं को रस्सी समझ करके चढ़ गए और पत्नी के सामने जाकर के खड़े हो गए। और जैसे ही पत्नी के भवन में पहुंचे तो पहुंच भवन में खड़े थे सन्मुख खोए। पत्नी के सन्मुख खड़े हुए खोए हुए गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े। रत्ना बोली मैं जागी पर आप अभी तक सोए। रत्नाबली बोली नाथ मैं तो जागी हूं पर तुम आज भी सोए हो। रत्ना बोली मैं जागी पर आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति, त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी सीताराम जी की। हाथ जोड़कर रत्नाबली बोलती है, हे महाराज, हे प्राणनाथ, जितना तुम हमारे इस हाड़ मास के पुतले के पीछे पड़े हुए हो, इससे आधा भी समय अगर प्रभु श्री सीताराम जी के लिए तुमने गुजारा होता तो आज प्रभु की कृपा तुम पर हो जाती। इतना सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और हाथ जोड़कर पत्नी के चरणों में अपना माथा रख दिया, प्रणाम कर लिया। क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे ते मुरी तिरिया जन्म की माता, तेने ज्ञान दयो। धन्य है, आज आपने हमारी ज्ञान की आंखें खोल दी, तुम धर्म पत्नी धन्य हो। हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। अंधर राम भक्ति का दीपक जल गया और उसी दिन से पत्नी को त्याग कर प्रभु श्री राम जी के हो गए।